हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम इंडियन बैंक के सेविंग्स अकाउंट्स को कंपेयर करेंगे पंजाब नेशनल बैंक के सेविंग्स अकाउंट के साथ में कि इसके कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं और कौन कौन से हिडन चार्जेस देने होते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हम ये भी देखेंगे कि आप लोगों को इन दोनों ही बैंकों में से किस बैंक का अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए 2023 में। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको ऐसे ऐसे नॉलेजफुल वीडियोस मिले सबसे पहले। तो चलिए इसी के साथ में वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि इंडियन बैंक और पंजाब नेशनल बैंक ये दोनों ही बैंक गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक हैं और अगर हम पैसे सुरक्षित होने की बात करें तो ये दोनों ही बैंक DICGC से इंश्योर होते हैं। DICGC का पूरा नाम है डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन, जो कि RBI की एक सब्सिडी बॉडी है जिसके अंतर्गत हर बैंक के हर कस्टमर को 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। दोस्तों अगर आप इन दोनों ही बैंकों में से किसी भी एक बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो और ये दोनों ही बैंकों में से कोई भी एक बैंक कभी भी डूब जाता है तो ऐसे केसेस में आप लोगों का 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल आसानी तरीके से मिल जाएगा। दोस्तों जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि ये दोनों ही बैंक डूब ही नहीं सकते हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक है। यहाँ पर आपका पैसा जो है वो 100 और 1% सुरक्षित होता है। दोस्तों बात करें अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो यहाँ पर आप इन दोनों ही बैंकों में 10 ईयर से अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करा सकते हैं। हालांकि जब आप 10 ईयर से सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हैं तो वो अकाउंट पूरी तरह से माइनर के कैटेगरी में होता है और उसको पेरेंट्स मेंटेन करते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें इंटरेस्ट रेट की तो यहाँ पर इंडियन बैंक आप लोगों को 2.90% का रेट ऑफ इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट के ऊपर ऑफर करता है। वहीं पर पंजाब नेशनल बैंक आप लोगों को 2.70% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। दोस्तों यहाँ पर इंडियन बैंक का ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है। दोस्तों अगर हम FD की बात करें तो यहाँ पर इंडियन बैंक में अगर आप अपना एक 1 ईयर का FD ओपन करवाते हो तो यहाँ पर इंडियन बैंक आप लोगों को 6.10% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। और अगर आप सीनियर सिटीजन के कैटेगरी में आते हो तो यहाँ पर आप लोगों को इंडियन बैंक 6.60% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। जबकि अगर हम पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक आप लोगों को FD के ऊपर यानी कि 1 ईयर FD के ऊपर 6.75% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है और सीनियर सिटीजन को 7.25% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। दोस्तों FD के मामले में पंजाब नेशनल बैंक का ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है। तो यहाँ पर इंडियन बैंक का एक प्लस पॉइंट है और यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक का एक प्लस पॉइंट है। तो यहाँ पर हम कुछ नहीं कह सकते हैं कि कौन सा बैंक सबसे बेस्ट होता है। अब इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें मिनिमम बैलेंस को तो यहाँ पर अगर आप इंडियन बैंक में सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो और चेकबुक लेते हो तो ऐसे केसेस में आप लोग को रूरल और सेमी अर्बन में 1000 रुपीज मेंटेन करना होता है और मेट्रो सिटी और अर्बन में 2500 रुपए मेंटेन करना होता है। और अगर आप चेकबुक नहीं लेते हो तो ऐसे केसेस में आप लोग को रूरल और सेमी अर्बन में 500 रुपए मेंटेन करना होता है। वहीं पर मेट्रो सिटी और अर्बन में 1000 रुपीज मेंटेन करना होता है। दोस्तों अगर आप इस बैलेंस को मेंटेन नहीं करते हो तो ऐसे केसेस में आप लोगों को 100 रुपए प्लस GST पर मंथ चार्जेस देना होता है जिस मंथ में आपका एवरेज नहीं आता है। अब दोस्तों अगर हम पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो पंजाब नेशनल बैंक के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पंजाब नेशनल बैंक में आप चेकबुक लो या फिर ना लो, यहाँ पर आप लोग को रूरल में 500 रुपए मेंटेन करना होता है, सेमी अर्बन में 1000 रुपीज मेंटेन करना होता है, वहीं पर अर्बन और मेट्रो सिटीज में आप लोग को 2000 रुपीज मेंटेन करना होता है। दोस्तों यहाँ पर आप लोग को क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होता है जबकि इंडियन बैंक में आप लोग को मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होता है। दोस्तों अगर आप इस बैलेंस को मेंटेन नहीं करते हो तो ऐसे केसेस में पंजाब नेशनल बैंक में आप लोगों को मैक्सिमम 250 रुपए प्लस GST तक क्वार्टरली चार्जेस देना पड़ जाता है। दोस्तों अब यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पर जो पंजाब नेशनल बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक का यहाँ पर काफी कम चार्जेस है क्योंकि यहाँ पर आप लोग को टाइम पीरियड ज्यादा मिल गया है। यहाँ पर 3 महीने का टाइम मिल गया है जबकि इंडियन बैंक में आप लोग को 1 महीने में ही अपना एवरेज बैलेंस मेंटेन करना है। तो यहाँ पर आपका टाइम थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा इंडियन बैंक में 100 रुपए मंथली चार्जेस देना पड़ता है जबकि यहाँ पर 250 रुपए मंथली चार्जेस देना पड़ता है। अगर हम 100 × 3 करेंगे दोस्तों तो ये 300 रुपए हो जाएगा। तो इस हिसाब से पंजाब नेशनल बैंक
इंडियन बैंक से काफी कम चार्जेस ले रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक का 2 प्लस पॉइंट हो गया। वहीं पर दोस्तों अगर हम चेकबुक को डिस्कस करें तो यहाँ पर इन दोनों ही बैंकों में आप लोगों को 20 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। और अगर आप चेकबुक एक्स्ट्रा लेना चाहते हो तब ऐसे केस में इन दोनों ही बैंकों में आप लोग को 4 रुपए प्लस जीएसटी पर लीफ यानी कि पर पेज का चार्जेस देना होगा। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें एसएमएस अलर्ट की तो इंडियन बैंक में आप लोग को 15 रुपए प्लस जीएसटी पर मंथ चार्जेस देना होता है एसएमएस के ऊपर। वहीं पर पंजाब नेशनल बैंक में आप लोग को 15 रुपए प्लस जीएसटी क्वार्टरली यानी कि प्रति 3 महीने में देना होता है, जो कि ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से काट लिया जाता है। तो यहाँ पर भी पंजाब नेशनल बैंक का ये एक प्लस पॉइंट है। बात करें दोस्तों एटीएम कार्ड को तो दोस्तों ये दोनों ही बैंक आप लोगों को रुपए डेबिट कार्ड ऑफर करते हैं, यानी कि क्लासिक रुपए डेबिट कार्ड ऑफर करते हैं, जिसकी अगर हम एनुअल फीस की बात करें तो इंडियन बैंक में आप लोग को 200 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना होता है, जबकि पंजाब नेशनल बैंक में आप लोग को 150 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना होता है। तो यहाँ पर भी पंजाब नेशनल बैंक का प्लस पॉइंट है और यहाँ पर ये दोनों ही केसों में इंडियन बैंक का माइनस पॉइंट हो जाता है। दोस्तों अगर हम बात करें एटीएम कार्ड के लिमिट को तो यहाँ पर इंडियन बैंक के एटीएम कार्ड से आप पर डे 25,000 रुपए निकाल सकते हैं और ऑनलाइन यानी कि पीओएस ट्रांजेक्शन पर डे 50,000 रुपए तक निकाल सकते हैं। वहीं पर पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम कार्ड से आप 25,000 रुपए पर डे निकाल सकते हैं और 60,000 रुपए तक आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन यानी कि पीओएस ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम काउंट ऑफ ट्रांजेक्शन की बात करें तो आप इन दोनों ही बैंकों के एटीएम कार्ड से इनके ओन एटीएम से मंथली 5 बार पैसे निकाल सकते हैं, दूसरे बैंक के एटीएम से मंथली 5 बार पैसे निकाल सकते हैं। वहीं पर मेट्रो सिटी से आप 3 बार पैसे निकाल सकते हैं, वो चाहे तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो चाहे तो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो। दोस्तों अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तब ऐसे केसेस में आप लोगों को चार्जेस देना होगा। दोस्तों अगर हम चार्जेस की बात करें तो यहाँ पर 20 रुपए में ओनली 1-2 रुपए का फर्क निकलेगा, बाकी इन दोनों ही बैंकों का सेम ही है चार्जेस दोस्तों काउंट ऑफ ट्रांजेक्शन के ऊपर। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आप लोग मेरी खुद की ओपिनियन मांगोगे कि मैं किस बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करूं तो यहाँ पर मैं आप लोगों को कहूंगा कि पंजाब नेशनल बैंक में आप लोग को सेविंग्स अकाउंट ओपन करना चाहिए। अब मैं पंजाब नेशनल बैंक में क्यों कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि इंडियन बैंक से ज्यादा पंजाब नेशनल बैंक का ब्रांचेस है, इसके अलावा एटीएम्स है। इसके साथ साथ दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक इंडियन बैंक से काफी बड़ा बैंक है। इसके अलावा दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक इंडियन बैंक से काफी कम चार्जेस यहाँ पर ले रहा है, तो जिसकी वजह से मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि पंजाब नेशनल बैंक बेस्ट है। वैसे दोनों ही बैंक बेस्ट है दोस्तों, आप जिस बैंक में चाहें उस बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करा सकते हैं। मैं ओनली इस वीडियो को एजुकेशन पर्पस की वजह से बनाया हूं। आशा करता हूं कि इन दोनों ही बैंकों के रिलेटेड जो भी आप लोग के मन में कंफ्यूजन होगा वो बिल्कुल भी क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।